प्राणायाम की हेल्प से हम अपने प्राणिक शक्ति को बैलेंस करते हैं। हरि ओम एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 14 डेज योगा चैलेंज के डे 10 में। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम हमारी योग में जितने प्राणायाम हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही इस बारे में जानेंगे कि कौन सा प्राणायाम किन्हें करनी चाहिए और किन्हें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आराम से अपने मैट पे बैठ जाइए। सबसे पहले हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे जिसमें दोनों नोस्ट्रिल की शुद्धि करेंगे। सबसे पहले मुद्रा बनाते हैं। अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड कर ले। रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। इनहेल करेंगे पहले राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट को क्लोज करके, देन राइट क्लोज, लेफ्ट एक्सेल। वन मोर टाइम, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट क्लोज, राइट से एक्सेल, फिर से राइट से इनहेल, राइट क्लोज, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट क्लोज, राइट से एक्सेल। रिलैक्स, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सेल कंप्लीटली। दोनों नोस्ट्रिल से लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, लंबी गहरी श्वास बाहर। अब ये प्राणायाम हर कोई कर सकते हैं, इसमें कोई वैसा खास कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि नहीं करनी चाहिए। आप सब कर सकते हैं। आराम आराम से धीरे धीरे नाड़ी शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। ये हमारे बॉडी हीटिंग के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम है। बट अगर आपको हाई बीपी है, स्ट्रेस एंजाइटी है, या फिर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, या फिर प्रेगनेंसी में आप इसे या आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है तो आप इसे नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जिन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हैं वो आराम आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए। लंबे फास्ट एक्सेल, थोड़ा सा इनहेल, देन फास्ट एक्सेल कंप्लीटली, थोड़ा सा इनहेल, फास्ट एक्सेल कंप्लीटली। चलिए ट्राई करते हैं साथ में। फर्स्ट डीप इनहेल, एक्सेल के साथ स्टार्ट। आंखें बंद रहेगी। रिलैक्स, रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास। डीप इनहेल एंड एक्सेल। वन मोर टाइम, डीप इनहेल। कपालभाति प्राणायाम करते टाइम आप मन में काउंट कर सकते हो। एवरी एक्सहेलेशन काउंट यू। ओके, इससे आप ज़्यादा लंबे समय तक कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। ये भी जितने कॉन्ट्राइंडिकेशंस कपालभाति में है उतनी कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसमें भी है, भस्त्रिका में भी है, क्योंकि दोनों बॉडी हीटिंग प्राणायाम है। फास्ट इनहेल एंड एक्सहेलेशन इसमें होती है, तो इसका खास ध्यान रखेंगे। और ये प्राणायाम स्पेशली ठंड के दिनों में किया जाता है जिससे आपकी बॉडी हीट होती है, गर्म रहती है। ओके, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हम ठंड के दिनों में करते हैं। चलिए भस्त्रिका स्टार्ट करते हैं। फास्ट इनहेल एंड एक्सेल कंप्लीटली। दो तरह की होती है भस्त्रिका प्राणायाम। एक में इनहेल करते हुए बोथ हैंड्स अप, एक्सेल करते हुए बोथ हैंड्स डाउन। ओके, पहले हम ये इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देन हम दूसरी की करेंगे। इनहेल करते हुए, ये हुआ पहला। और दूसरा है सेकंड में हम हाथ ऊपर नहीं करेंगे
और दोनों में आंखें बंद रहेगी। ओके, अब सेकेंड करते हैं फास्ट इनहेल एंड एक्सहेल, आई क्लोज, slowly inhale and exhale, slowly inhale and exhale, relax, normal breathing। अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। ये भी ठंड के दिनों के लिए किया जाता है, बॉडी को हीट करने के लिए, बॉडी में एनर्जी का फ्लो बढ़ाने के लिए। ओके, सूर्य भेदी प्राणायाम में हम सिर्फ राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट से ही एक्सहेल करेंगे। एक ऐसे भी होता है और एक होता है राइट से इनहेल करना, लेफ्ट से एक्सहेल। चलिए इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं। विष्णु मुद्रा बनाएंगे, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को फोल्ड कर ले, राइट से इनहेल, राइट क्लोज, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट क्लोज, राइट से इनहेल, राइट क्लोज, लेफ्ट से एक्सहेल, रिलैक्स। ये प्राणायाम ठंड के दिनों के लिए बहुत अच्छी प्राणायाम है। जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और अब हम करेंगे गर्मी के दिनों के लिए प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, जिसमें हम अभी सूर्यभेदी में हम राइट नोस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे थे और चंद्रभेदी में हम सिर्फ लेफ्ट से इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ओके, विष्णु मुद्रा के साथ, राइट क्लोज, लेफ्ट से इनहेल and left से exhale completely, inhale, कंटिन्यू करेंगे, inhale and exhale, रिलैक्स, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, रिलैक्स। अब हम करेंगे कूलिंग प्राणायाम में शीतली एंड शीतकारी प्राणायाम भी आते हैं। ये हाई बीपी वाले आराम से कर सकते हैं, बट जिन्हें लो बीपी की प्रॉब्लम है वो इसे अवॉइड करेंगे। ओके, नहीं तो फिर अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो ज़्यादा नहीं बट कम करेंगे, और जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इसे अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले है शीतली। शीतली में हम होठ को कौवे के चोंच के जैसे बनाते हैं और टंग को रोल करते हैं और माउथ से इनहेल करते हैं, जिसमें हमें ठंडक सी महसूस होती है, और माउथ क्लोज करके नोज से एक्सहेल करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। रिलैक्स। इसमें बहुत ठंडक फील होता है, गर्मी के दिनों के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम है। अब करते हैं शीतकारी प्राणायाम, जिसमें हम टीथ से इनहेल करेंगे एंड नोज से एक्सहेल। ओके, ट्राई करते हैं। रिलैक्स। दोनों नोस्ट्रिल से लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे, लंबी गहरी श्वास बाहर। तो
आपको ये प्राणायाम सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसे और भी ब्रीफली और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये चैलेंज ख़त्म होने के बाद मैं प्राणायाम सीरीज़ लाऊंगी। देन उस सीरीज़ में मैं एक एक प्राणायाम के बारे में डिटेल से बात करूंगी। ओके, आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।